उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल से पहले दावों का दौर भी जारी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी की विदाई का दम भरा है तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को सिर्फ 22 सीट मिलने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस को भरोसा है कि बीजेपी का विकल्प सिर्फ वही है, इसलिए सभी दलों को हाथ का दामन थामना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2022 की जंग जीतने के लिए सियासी जद्दोजहद का दौर जारी है। हर दल का अपना दावा है और हर किसी की अपनी रणनीति है। समाजवादी पार्टी भी इस बार साइकिल की रफ्तार बढ़ाकर लखनऊ की गद्दी पाने को बेताब है। लिहाजा अखिलेश यादव आरोपों और सवालों के सहारे बीजेपी के सफाई का सपना देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने, किसानों ने, बेरोजगार नौजवानों ने, व्यापारियों ने, हर वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। अखिलेश यादव अपने दावे को दमदार साबित करने के लिए तरह तरह के तर्क दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनके हर दावे को मुंगेरी लाल का सपना बताकर तंज कस रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखने से किसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन 2014 का उनका बयान याद करिएगा। लोकसभा के लिए क्या दावा कर रहे थे, 2017 की जब विधानसभा थे तब वह क्या दावा कर रहे थे, और 2019 में तो प्रधानमंत्री पद की शपथ ही लेने जा रहे थे पूर्व भतीजे मिलकर के। लेकिन जनता का जो आशीर्वाद है वो भाजपा के साथ है। बीजेपी इस बार भी यूपी में सरकार बनाने के दावे के साथ मैदान में है, तो कांग्रेस यूपी के साथ साथ दिल्ली की रणनीति में भी अपनी भूमिका सबसे अहम बताने में जुटी है। देखिए, ये सत्य है कि सबसे बड़ा विरोधी दल कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ लेकर ही, मिलकर ही, उसके नेतृत्व में ही भाजपा को हटाया जा सकता है। ये विचार सिर्फ कांग्रेस के नहीं है, पूरे देशवासियों के हैं। ममता जी के हैं, लेफ्ट के हैं, शरद जी के हैं। अब इसमें सपा और बसपा, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को सामने देखते हुए क्यों नहीं गए, ये फैसला तो उनका है। हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद वो केंद्रीय राजनीति जब बने तो उसमें उनका दूसरा रुख हो सकता है। जीत का दावा करने वालों में मायावती की पार्टी के नेता भी पीछे नहीं हैं। ब्राह्मण सम्मेलनों के सहारे बीएसपी अपना सियासी गणित मजबूत होने की उम्मीद में है। ऐसे लिखा था 22 में 22, इसका क्या मतलब है? ठीक है ना, 22 में तो उन्होंने अपने लिए तय कर दिया कि उनको 22 में 22 सेकंड पहले, और हमने भी अपने आप के लिए तय कर दिया कि 3 चौथे बहुमत से पहले जीते तो उससे ज्यादा आगे बढ़ते। चुनाव आने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां कसरत में जुटी हैं और हर कोई एक दूसरे को कमजोर साबित करने में लगा है। फिलहाल ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, मगर जीत किसे मिलेगी इसका फैसला राज्य की जनता ही करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। वहीं तालिबान प्रेम दिखाने वालों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अफगानिस्तान जाने की नसीहत दी है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हिंदुस्तान में सियासी बयानबाजी चरम पर है। कई नेता तालिबान का समर्थन कर रहे हैं और उसका गुण भी गा रहे हैं। इस बीच अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश भी जारी है, लेकिन यूपी के राजनेता ओम प्रकाश राजभर लोगों की मदद करने के बजाय बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। जो भारतीय हैं वहाँ गए हैं लात खाने, तो यहीं चले आए। यहाँ नहीं कोई लात खाएगा, यहाँ आराम से रहें अमन चैन से। क्यों? भारत की धरती, भारत में पैदा हुए, अब भारत का पानी पिए, भारत का खा पी के ठीक ठाक हो गए, तो यहाँ से माल लेकर के चले गए हुआ? बहुत अच्छे नहीं है। यहाँ इतना बढ़िया वातावरण है। चलिए गंगा जी में सुबह देखिए कितने नाव पर बैठ के लोग घूम रहे हैं। यहाँ के घूमना चाहिए नहीं, ये देश को लूट के लेके भागने वाले लोग हैं। देश में शिक्षा लेंगे और जाएंगे विदेश में काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर की सोच और उनकी भाषा कैसी है, ये सब राज्य की जनता देख रही है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तालिबान का गुणगान करने वालों को अफगानिस्तान जाने की नसीहत दी है।
चाहे किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नेता हो, चाहे किसी संगठन का कोई पदाधिकारी हो, इनको तालिबानियों से बहुत प्रेम है। उन्हें अफगानिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान की जनता की त्रासदी लगातार हम लोग चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं और देश और दुनिया देख रही है। और तालिबानियों का जो आचरण इतिहास के पन्नों में है वह भी, और जो वर्तमान में है वह भी, कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। तालिबान तांडव मचा रहा है और देश में बयानबाजी हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, लिहाजा ये मुद्दा इतनी जल्द खत्म होने वाला नहीं है। मगर सवाल इस बात का है कि खुद को जनता का हिमायती बताने वाले नेता आखिर अपने ही देश के लोगों के लिए बेतुकी भाषा क्यों बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।